Hello everyone, my name is Ankush Tawri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you'll find this very useful. हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या देखा था? आरमैन बैकअप के बारे में देख रहे थे, राइट? तो हमने देखा कि आरमैन किस तरह से आप लोगों का जो फिजिकल बैकअप होता है, फिजिकल फाइल्स का बैकअप लेने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर. कि जैसे मैं एज अ डीबीए मेरा काम क्या होता है कि भाई ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस का मैं क्या करूंगा, बैकअप लूंगा. कौन से यूटिलिटी से? आरमैन से. एंड ये बैकअप आपका एक लोकेशन पे जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. करेक्ट? दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन. करेक्ट? सो मेरा ना दिन भर में एक ही काम होता है, ऑफिस में आओ, बैकअप लो, बैकअप मेरा कोई तो भी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा. लेकिन हम लोगों का एक और काम होता है कि इस बैकअप को हमको क्या करना है, मैनेज भी करना है. मैनेज मतलब कैसे? जैसे अगर आप डेली बैकअप लोगे, भले ही आप डेली फुल डेटाबेस बैकअप लो, इंक्रीमेंटल लो, जैसा आपको लेना ले लिया आपने, और इस लोकेशन पे ये बैकअप जाके स्टोर हो जाएगा. कौन सी लोकेशन पे? ये बैकअप लोकेशन पे आके स्टोर हो जाएगा. करेक्ट? अब सीन क्या होता है ना कि अगर मेरा ये इस लोकेशन पे बैकअप आ गया, ओके, अगर मैं डेली बैकअप लूंगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मेरे पास में दुनिया भर का बैकअप जमा हो जाएगा यहाँ पे, है ना? बहुत सारा बैकअप जमा हो जाएगा. फिर मैं सोचता हूँ कि यार अभी इतने सारे बैकअप का हम करेंगे क्या? लेट्स कंसीडर संडे को आपने L0 बैकअप ले लिया, फिर मंडे को आपने कौन सा ले लिया? L1 ले लिया, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से कौन सा आ गया? संडे. संडे को आपने फिर से कौन सा ले लिया? L0 ले लिया, विच इज अ फुल डेटाबेस बैकअप. तो इसका मतलब मेरे पास में ये भी बैकअप है फुल और ये भी है बैकअप है. करेक्ट? ये दोनों के अंदर सेम टू सेम ही डेटा है ना. सिर्फ ये वाले चेंजेस जो है यहाँ के यहाँ से ये इसके अंदर चलेंगे, एक्स्ट्रा है ये चेंजेस. फिर उसके बाद में फिर से एक संडे आएगा, फिर से आप लोग कौन सा बैकअप ले लोगे? L0 ले लोगे. तो इसका मतलब यहाँ पे ये बैकअप मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर करंट डेटाबेस की पूरा का पूरा चीज पड़ा हुआ इसके अंदर. ये अगर मेरे पास में बैकअप है तो मेरे को L1 की जरूरत है क्या? L1 की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फुल डेटाबेस बैकअप है. करेक्ट है? तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग क्या करते हैं, तो जो पुराने वाले बैकअप है ना, उस पुराने वाले बैकअप को हम लोग क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे. ओके? अब इसी से एक कंसेप्ट आता है. अच्छा, नॉर्मली जब मैं डेटाबेस का बैकअप लेता हूं, लेट्स टेक एग्जांपल, इस डेटाबेस का मैंने बैकअप ले लिया, आरमैन यूटिलिटी से अगर बैकअप ले लिया, तो इस डेटाबेस का जब बैकअप लेता हूं तो ये बैकअप का इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करता है? कौन स्टोर करता है? कंट्रोल फाइल. उसका एक और एग्जांपल मैंने बोला था, अगर आपको कंट्रोल फाइल के अंदर नहीं रखना है तो किसके अंदर रख सकते हो? कैटलॉग डेटाबेस होता है, कैटलॉग के अंदर. करेक्ट? सो हुआ क्या है कि लेट्स कंसीडर मुझे पुराने वाले बैकअप को डिलीट मारना है. तो नॉर्मली अगर मुझे पुराने बैकअप को डिलीट मारना है तो मुझे आरमैन से कनेक्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे रन करना पड़ेगा, डिलीट बैकअप नाम से कमांड चलाना पड़ेगा. करेक्ट? तो जैसे मैंने डिलीट बैकअप नाम का कमांड चलाया तो वो जो बैकअप आपका फिजिकल लोकेशन पे था वो वहां से क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा. एंड आपने बैकअप को डिलीट मारा है, ये इसको भी तो पता होना चाहिए. तो इसको भी पता चल जाएगा कि भाई आपने क्या कर दिया, बैकअप को डिलीट मार दिया. लेकिन ये एकदम नॉर्मल सिनेरियो है, क्योंकि आपने आरमैन से कनेक्ट किया एंड आरमैन के अंदर अगर आपने डिलीट बैकअप कमांड चलाया आरमैन के अंदर, तो कंट्रोल फाइल को पता चल जाएगा. ये एक नॉर्मल सिनेरियो. अब उल्टा सिनेरियो क्या है जो हमको वो चाहिए ना, अपने को भूकंप आ गया है ना. लेट्स कंसीडर उल्टा सिनेरियो ये है कि किसी बंदे ने ना ऐसा बैकअप डिलीट नहीं मारा, इसने ना लिनक्स लेवल पे कमांड चला दी, आरएम वाली, रिमूव वाली. कुछ अगर गड़बड़ हो गई तो, है कि नहीं? तो अगर गड़बड़ हो गई, किसी ने आया, भाई चलो मैंने पूरा बैकअप मारना है, लेट्स कंसीडर मैंने डीबीए को बोला एक काम कर, मेरा एक जूनियर डीबीए, उसको जाके बोला एक काम कर, ये पुराना वाला बैकअप है ना, 7 दिन का, मतलब जो भी बैकअप है अपने पास में पुराना वाला, 1 महीने पुराने वाला बैकअप, उसको डिलीट मार दे. वो गया, फटक से आरएम स्पेस आरएफ मार के उड़ा दिया.
तो बैकअप तो डिलीट हो गया, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि कैसे डिलीट मारना है। अब जब मैंने rm का कमांड चलाया तो बैकअप डिलीट हो गया, नो प्रॉब्लम, मेरा फाइल सिस्टम में जो जगह थी वो और बढ़ गई, फ्री हो गई। लेकिन कंट्रोल फाइल को पता चल गया क्या? क्योंकि कंट्रोल फाइल को कब पता चलेगा? जब आप कमांड rman से चलाओगे तब उसको पता चलेगा। तो ऐसे बैकअप को बोला जाता है एक्सपायर्ड बैकअप। कौन सा बैकअप? एक्सपायर्ड बैकअप। सो एक्सपायर्ड बैकअप का मतलब क्या है कि भाई किसी बंदे ने बैकअप डिलीट मारने के लिए rm का कमांड चला दिया, लेकिन कंट्रोल फाइल को पता ही नहीं है। कंट्रोल फाइल को अगर आप जाके चेक करोगे, लेट्स कंसीडर rm के अंदर आपने लिस्ट बैकअप चलाया, लिस्ट बैकअप से आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन से बैकअप लिए। तो लिस्ट बैकअप में क्या दिख रहा है कि भाई बैकअप अवेलेबल है, लेकिन वो फिजिकल लोकेशन पे अवेलेबल है क्या? क्योंकि फिजिकल लोकेशन पे आपने कौन सा कमांड चलाया? rm वाला। एंड लिस्ट बैकअप करने के बाद में मेरे को लोकेशन पे भले बैकअप नहीं दिख रहा, लेकिन लिस्ट बैकअप में दिख रहा। क्यों? क्योंकि कंट्रोल फाइल को इंफॉर्मेशन ही नहीं है। समझेगा आप लोग? कंट्रोल फाइल को क्या लग रहा है कि वो बैकअप है, लेकिन वो है क्या? नहीं है। तो वैसे बैकअप को कौन सा बैकअप बोला जाता है? एक्सपायर्ड बैकअप। तो अगर किसी ने पूछा कि एक्सपायर्ड बैकअप क्या होता है, सो एनी बैकअप विच इज अवेलेबल अंडर द कंट्रोल फाइल मेमोरी, मतलब कंट्रोल फाइल को पता है बट फिजिकली इट इज नॉट अवेलेबल। फिजिकली अवेलेबल है क्या? नहीं, दैट इज कॉल्ड एक्सपायर्ड बैकअप। अब फिर वो आप बोलोगे कि फिर एक्सपायर्ड बैकअप का क्या करोगे आप लोग? वैसे भी बैकअप तो है ही नहीं, सिर्फ कंट्रोल फाइल के पास में इंफॉर्मेशन है, लेकिन करेक्ट इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे बैकअप को डिलीट मार देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? डिलीट कर देंगे। कौन से बैकअप को? एक्सपायर्ड बैकअप को हम लोग क्या करेंगे? डिलीट मार देंगे। समझे? तो पता कैसे चलेगा? मेरे को पता कैसे चलेगा कि कौन से बैकअप एक्सपायर्ड है, कौन से बैकअप अवेलेबल है, राइट? तो उसके लिए rman के अंदर ही आप एक कमांड चला सकते हो, rman के अंदर ही एक कमांड चला सकते हो क्रॉस चेक बैकअप नाम से। कौन से नाम से? क्रॉस चेक बैकअप। जैसे आपने क्रॉस चेक बैकअप कमांड मारा तो वो जाके चेक करेगा कौन से लोकेशन पे? फिजिकल लोकेशन पे, कि सच में वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर उसको अवेलेबल नहीं मिला तो वो लिस्ट में आ जाएगा कि ये बैकअप क्या है? एक्सपायर्ड है। एंड जो बैकअप फिजिकली भी अवेलेबल है, कंट्रोल फाइल के अंदर भी है, उसको कौन सा बैकअप बोला जाता है? अवेलेबल बैकअप। दैट इज अवेलेबल। समझे? मतलब अवेलेबल बैकअप का हम लोग यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए? रिस्टोरेशन के लिए। एक्सपायर्ड बैकअप का यूज कर सकते क्या? उसका तो सिर्फ नाम है, फाइल है क्या उधर? नहीं। तो हमारे पास में अगर बैकअप है एक्सपायर्ड बैकअप, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। तो नॉर्मली क्या होता है रियल टाइम प्रोडक्शन में, जब भी आप बैकअप लेते हो ना, उसी बैकअप में डिलीट एक्सपायर्ड बैकअप का भी कमांड डाल देना, ताकि अगर मेरे पास में कोई एक्सपायर्ड बैकअप होगा तो वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। समझ में आया व्हाट इज एक्सपायर्ड बैकअप? क्लियर है ना? समझ में आया ना? तो ये होता है आपका एक्सपायर्ड बैकअप। इसी तरह से अगर आप लोगों को और भी कुछ नए नए बैकअप्स के बारे में जानना है, इसके बाद में और एक बैकअप आता है, उस बैकअप का नाम क्या होता है? एब्सोल्यूट बैकअप। स्पेलिंग गलत हो सकता है, लेकिन ये वाला हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, बराबर है कि? अगर आप लोगों को नेक्स्ट वाला वीडियो चाहिए तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड अगर किसी को लगा कि मेरे पास में बहुत ही ज्यादा पैसे हैं एंड आपको अगर लर्नरमेट से ट्रेनिंग लेना ही है, जैसे आप लोग ले रहे हो, है क्या? आपके पास में क्या है? बहुत सारे पैसे। तो आप लोग हमको कॉल करके, नेक्स्ट वाली बैच हम लोगों का हिंदी और इंग्लिश में स्टार्ट होगा, तो आप उसके लिए भी रेडी रह सकते हो। ओके, सो बाकी नंबर्स आपके दिए हुए हैं। आई होप यू गाइज हैव लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस वीडियो. Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.